हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो हम 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था ब्रिटिश शासन का। तो हमारी सीरीज़ में जैसे हम 2015 से 2024 तक के जो भी PYQ आए हुए हैं HSC के एग्जाम्स में GS के, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो 13वां क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है ये बताना है। इसका उत्तर है भाई बी, भू राजस्व। भारत में अंग्रेज़ों ने भू राजस्व को वसूली हेतु 3 प्रकार की नीति लागू की थी, जिसमें से रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और एक स्थायी बंदोबस्त, ये 3 थी। स्थायी बंदोबस्त वर्ष 1793 में लागू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में के 9वें रेजुलेशन के द्वारा प्रारंभ की गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 के प्रारंभ में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी ये बताना। तो हमने पीछे भी देखा ये 9वें भाग में, तो 1833 का 9वां रेगुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नीति ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बनाया था। तो ये कौन सी नीति थी ये बताना। इसका उत्तर है भाई बी, अन्यायपूर्ण राजस्व। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्यायपूर्ण राजस्व नीति से भारतीयों को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए उन्हें गरीब और कर्जदार बनाया था। और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम मद्रास में एजेंट हाउस स्थापित किया गया और 1639 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी ने के एजेंट को पहली बार स्थापित हुए थे ये बताना है, कौन से में होते। तो ये हमने पीछे देखा जिसमें ये होते मद्रास में। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किया गया था। इसके बाद 18वां है, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब चली थी, जो कागज़ की करेंसी तो कब चली थी। तो इसका उत्तर भाई ए, ये 1861 में चली थी। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार नोटों का निर्माण करने लगी और नया कानून जेम्स विल्सन के दिमाग की उपज थी। विक्टोरिया पोर्ट्रेट श्रृंखला के नोट पहली बार कागज मुद्रा थी, जिसने भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण है। तो ये बताना है यह वास्तुकला शैली। इसके बाद निर्णय 1911 में लिया गया, जबकि किंग जॉर्ज फिफ्थ की इंग्लैंड में ताजपोशी हुई और दिल्ली में इस अवसर पर उत्सव हेतु दरबार का आयोजन किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे ये बताना क्या ये थे। इसके बाद 2 वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली और इसकी इमारतों का नक्शा बनाने के लिए बुलाया गया था। और 5वां, संरचना को पूर्ण करने में 20 वर्ष लगे थे। तो इनमें से बताना कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य नहीं है। तो इसमें ये दिया गया। तो देखो ये 2018 में पूछा गया था, ग्रुप डी का प्रश्न है। तो इसका उत्तर भाई ए। तो ये जितने भी हैं ये सारे सही हैं। कलकत्ता दिल्ली राजधानी स्थानांतरित वर्ष 1911 में की गई थी, 1911 में घोषित की गई थी। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। और किंग जॉर्ज पंचम इंग्लैंड में इसकी ताजपोशी के पश्चात दिल्ली दरबार के आयोजन में के समय की गई थी। और संसद भवन की वास्तुकला मुगल, बौद्ध और यूनानी पद्धति की आधारित थी। और इसके प्रमुख वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, साइमन कमीशन ने संसद में कितने ब्रिटिश सदस्य थे ये बताना, कितने सदस्य थे। तो इसका उत्तर भाई बी, ये 7 सदस्य थे। 21वां क्वेश्चन है,
औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी, ये बताना है। तो पहला है, इसे वेलेंजली द्वारा बनाया गया था, या सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। के बाद सी है, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटिश सहयोगी पक्ष के केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो इनमें से बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, सही बताना है। तो देख लो कौन सा। तो इसको उत्तर भाई सी, ये ए बी सी ए बी और सी, ये 3 सही है। और ये CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सहायक संधि सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा प्रस्तुत की गई थी, परंतु इसका व्यवहारिक उपयोग भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। और इस संधि के तहत सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकता था, और इसके साथ ही सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र पर एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहती थी। तो आज की वीडियो में हमने भाई इसमें जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 22 से। तो अगर आपने पहली वीडियो जो पीछे हमने बनाई हुई रिकॉर्ड की हुई है तो और वो आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1857 के विद्रोह और उससे जो भी अन्य जन विद्रोह थे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद।